नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से आज रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे सुदेश सूद जी के साथ, जो एक समाज सेवी हैं और समाज के लिए, वाल्मीकि समाज के लिए, बाकी अन्य समाजों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिससे समाज का उत्थान हो जाए। आज आपको यहाँ पर एक बात और बताते चले, जिस तरह से देश में 2019 चुनाव का माहौल बन चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं अलग अलग मुद्दों पर। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम सूद साहब के पास आए हैं और बात करेंगे 2019 चुनाव के बारे में। सूद साहब, जिस तरह से देश में 2019 चुनाव की तैयारी हो चुकी है और माहौल काफ़ी गर्म तरीके से गरमा रहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगे आज के चुनाव को देखकर? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा कि 2000 लोकसभा चुनाव की जो चुनाव आयोग ने घोषणा दी है, ये भी एक हमारा पर्व है जो चुन करके जाता है और मजदूर और लाचार और देश को और दुनिया को एक नया मैसेज देता है। उसके लिए चुनाव आयोग को हम मुबारकबाद और शुभकामनाएं देते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से देश के अंदर ये हमारा आम चुनाव निपटे। जिस प्रकार से 2014 में बीजेपी पार्टी, जो आज हमारी जीती हुई पार्टी है, उसके जो सर्वे सर्वाएं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बहुत सारे वादे लेकर आए थे। क्या उन वादों के ऊपर कोई प्रतिक्रिया दी उन्होंने अभी तक? मैं सच बताना और सच दिखाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सीबीडी ग्राउंड के अंदर यहाँ पर एक सभा और रैली मोदी जी ने की थी, जिसका ऑन रिकॉर्ड थाना व अन्य था और रिकॉर्डों में भी होगी। तो उन्होंने अपनी स्पीच से एक बात कही थी, मजदूर तबके के लिए। मजदूर में लगभग सभी जातियां आती हैं, बात जाति की नहीं है, बात है मजदूर की, कि जो जहां पर मजदूर रहता है उस मजदूर को वहीं पर रहना है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी वहीं से चलती है। वो अगर कहीं दूर से आएगा तो अपनी रोजी रोटी कैसे चलाएगा। लेकिन आज उसका उल्टा हुआ, जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसका उल्टा हुआ कि करीबन 15 दिन पहले जितने भी मजदूर रेलवे लाइन के आसपास में रहते थे, उन मजदूरों के साथ में जो तोड़फोड़ हुई और उनका नुकसान हुआ, प्रधानमंत्री जी को उसके बारे में और उन ऑफिसरों को भी उसके बारे में जवाब देना होगा कि एक प्रधानमंत्री सीबीडी ग्राउंड से ये कहता है कि जो मजदूर जहां रह रहा है उसे रहने का अधिकार होना चाहिए। और आज दिल्ली के अंदर अगर कोई मजदूर कहीं पर रह रहा है तो वो तराई पर है। ये तो दिल्ली की परिस्थिति है। अब बात आती है पूरे देश पर, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए होता है और वो पूरे देश के लिए सोचता है, और आम चुनाव जो है प्रधानमंत्री बना करके भेजती है। आज सबसे पहले सिर्फ आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एक अकाउंट खुला जिसे हम जनधन से कह सकते हैं 0% से। लेकिन अगर उस अकाउंट में या उसके अलावा अकाउंट के अंदर अगर 3000 रुपए से कम हुए तो उसके पैसे कटना स्टार्ट हो जाएंगे। वो इकट्ठा करेगा या क्या करेगा? दूसरी बात, ये कहते हैं कि क्या नाम है, गैस सिलेंडर। हमने गैस सिलेंडर के लिए सुविधा दी, सबके घर घर सिलेंडर पहुंचाए। सिलेंडर जो आज 800-900 रुपए का, 700 रुपए का तकरीबन भराया जा रहा है, क्या उस गरीब की इनकम सोर्स बढ़ी कि उसमें गैस भरवा करके वो अपने चूल्हे को जला ले? कैसे जला लेगा? एक दिल्ली के अंदर रहने वाला व्यक्ति जो 300 रुपए की मजदूरी करता है, 400 रुपए की बेलदारी करता है, वो व्यक्ति गांव के अंदर जाकर के अपना घर का पालन पोषण चलाता है, वो व्यक्ति अपना सिलेंडर किस तरीके से भर पाएगा? गैस के ऊपर सुविधा देनी चाहिए थी कि जनधन योजना के माध्यम से उन व्यक्तियों को गैस में पूरी सब्सिडी मिलेगी, जिसे 100 रुपए प्रति महीना भी वो भरा सकता है। आधी तो छूट देते। बताइए क्या छूट दी उसकी गैस भरवाने की? यानी कि आपके हिसाब से सब्सिडी नहीं मिली? सब्सिडी का कोई फायदा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस तरह से आपने अकाउंट की बात की, अकाउंट के बारे में भी तो एक बात ये भी निकली प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि 15 लाख रुपए आएंगे, जबकि खुद उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को झूठा ठहराया, कहा कि ये खाली एक जुमला है। वो तो सभी जानते हैं कि इन्होंने राजनीतिक मुद्दा बनाया था। काला धन कहाँ से आया? जो रामदेव भी लुगाई वाले कपड़े पहन करके भागा था, कहाँ आया? अब क्यों नहीं बोल रहे? दूसरी बात, 15 लाख रुपए ला कर दे देते। तीसरी बात कि क्या नाम है, मजदूर तो वहीं के वहीं है। जैसे कि आज भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर
मात्र सफाई कर्मचारियों की वो दुर्दशा है कि उससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में भी नहीं होगी, बांग्लादेश में भी नहीं होगी। एमसीडी के यहाँ के सफाई कर्मचारियों को दिल्ली के अंदर मात्र 4 दिन मिलते हैं, 12 चौक 48 दिन काम मिलता है, जबकि नरेगा के तहत ये 100 दिन का रोजगार दिलाना संभव है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जो दुर्दशा है, ये वहाँ पर तो जाकर के पैर धोते हैं, स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में चलाते हैं। जो व्यक्ति शर्त पर सिपाही, खेत में किसान जो जुताई करता है और देश में जो सफाई कर्मचारी सफाई करता है, क्या सफाई कर्मचारियों के लिए कुछ योजनाएं दी इन्होंने? जिस तरह से अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कर्मचारियों के पैर धोए, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, उन्हें पैर धोने की बजाय उन्हें प्रोत्साहित करता है, केंद्रीय सफाई कर्मचारी घोषित कर देते हैं इनका। जब ये सफाई का काम मैन है, इतना बड़ा नुकसान तो मेरे ख्याल से 1 महीने के युद्ध के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी नहीं होगा। अगर टोटल 15 दिन पूरे भारत के अंदर अगर काम बंद हो जाए, काम बंद हड़ताल हो जाए, और ये सफाई कर्मचारी सारे जितने भी पूरे भारत के अगर सफाई कर्मचारी रोड पर उतर आए, तो इतना बड़ा नुकसान तो 15 से मेरे ख्याल से 2 से 4 दिन के अंदर हो जाएगा। महामारी फैल जाएगी, लोग मरने लगेंगे। क्या इनके लिए प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा? एक बात यहाँ पर और जानना चाहेंगे, जिस तरह से बार बार अभी पिछले दिनों एक मुद्दा बहुत तेजी से गरमा रहा था, पुलवामा अटैक, क्या प्रतिक्रिया? देखो, पुलवामा अटैक तो सभी जानते हैं कितने दुख की बात है, वो हमारे शहीद सैनिक हुए हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पेंशन योजना ख़त्म की थी, और उन लोगों को पेंशन सबसे पहले तो लागू कर देना चाहिए था इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर ही, प्रधानमंत्री जी ने। अब उन पे पेंशन भी नहीं है और उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिल रहा। तो इससे बड़े दुख की बात क्या? हम ही लोग तो कह रहे हैं शहीद हुए। उन्हें ऑन रिकॉर्ड शहीद का दर्जा देना चाहिए कि वो लोग शहीद हुए हैं। और हम जितने भी बेल्ट बंद वर्कर है, पुलिस का हो चाहे किसी का भी हो, CRPF हो या RPF हो या CSF हो, जितने भी डिपार्टमेंट फोर्स बंद हैं, बेल्ट बंद नौकरी करते हैं, उन्हें तो सबको सिपाही का दर्जा देना चाहिए, शहीद का दर्जा देना चाहिए। जो भी गुजरे, चाहे वो दिल्ली पुलिस का क्यों ना हो। भाई मान लिया जाए दिल्ली पुलिस का सिपाही नौकरी करते हुए अगर किसी कारणवश उसकी मुठभेड़ किसी से हो जाती है बदमाश से, और वो उसके अंदर शहीद हो जाए, तो उसे शहीद का दर्जा देना चाहिए। एक बात यहाँ पर और जानना चाहेंगे, जिस तरह से नोटबंदी से बहुत काला धन आने की बात हो रही थी बार बार, क्या कोई फायदा हुआ? नहीं, उसमें तो सीधी बात है, नोटबंदी से ये जानकारी होनी चाहिए कि इतना लाख करोड़ रुपया हमारे पुराने जमा हुए, बताना चाहिए। आम आदमी का अधिकार है, जो हमारा संविधान अधिकार देता है। भाई एक व्यक्ति के जब तुम पर्सनल संपत्ति की पूरी जांच कर लेते हो, CBI लगा के, ND लगा के, फलाना लगा के, ढिकड़ा लगा के, किसी के भी पीछे लगा दो, तो भाई जो पैसा हमारा जमा हुआ है, जो लाइनों में लग के जमा, उसके बारे में बताना नहीं चाहिए देश को बताओ कि भाई इतने लाख करोड़ रुपया हमारा जमा हुआ। और दूसरी बात ये कह रहे थे कि आतंकवाद घटनाएं भी कम होंगी, इस कारण से आतंकवाद की घटनाएं भी कम होगी। उसके वास्ते आतंकवाद घटनाएं कहाँ बढ़ी हैं? घटी थोड़ी ना। नोटबंदी के वास्ते तो सीधी बढ़ी हैं, पत्थरबाजी भी बढ़ी है और बहुत सारी घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये सोचने और समझने की बात है। जिस प्रकार से बार बार विकास को मुद्दा बनाया गया, क्या विकास हुआ? किस चीज का विकास हुआ ये बताइए ना। देश की जनता का विकास? कोई भी विकास नहीं हुआ। क्या विकास पता किसे कहते हैं? विकास इसे कहते हैं कि इन्होंने तो अपनी क्या नाम है गवर्नमेंट की आय को बढ़ाया, लेकिन जो मजदूर तबके का वर्ग है उसकी क्या आय बढ़ाई है? बताइए कितने MCD की 5 साल की कार्यकाल होती है? यहाँ पर आप सीधे MCD के सफाई कर्मचारियों पर चले जाओ, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा नीचे वर्ग के लोग हैं, जाति के भी लोग हैं, और सबसे ज़्यादा गंदा काम करते हैं। इन मजदूरों की कितनी तनख्वाह बढ़ाई है वो पूछ लीजिए। एक बात यहाँ पर और जानेंगे आपसे कि जिस प्रकार से शीला दीक्षित जो कांग्रेस ने दोबारा उतारा है, क्या वो अब की बार सीट निकाल पाएंगी या वो कुछ कांग्रेस को फायदा पहुँचा पाएंगी? देखो, मैं सीधे एक बात कहना चाहूँगा, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली का विकास किया था और काम किया था। बात पार्टी की नहीं ना किसी की उसकी। उसके बावजूद जो है मजदूरों का तो खास करके MCD के कर्मचारियों का तो उन्होंने भी भला नहीं किया था। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है। बल्कि उन्होंने तो 3 डिपार्टमेंट और बना करके दे दिए थे, जो आज ये भूख के कगार पर लड़ रहे हैं। ये इससे बड़े दुख की तो बात कोई। हम ये बात मानकर चलें कि कांग्रेस के राज में भी आज कोई फायदा नहीं हुआ देश की जनता को? तो आम आदमी के भी नहीं हुआ। जो आज हम आम आदमी पे आते हैं, आम आदमी के लिए भी आपसे ये बात जानना चाहते हैं, जिस तरह से बार बार मोहल्ला क्लिनिक को मुद्दा बनाया जा रहा है कि विकास हुआ, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सच्चाई है इस बात में? नहीं, एक बात बताओ,
एक आदमी बीमार पड़ता है और वो डिस्पेंसरी चला जाता है तो क्या उससे विकास होता है? सिर्फ उससे बीमार एक आदमी ठीक ही तो होता है। विकास तो वो होता है कि आदमी को किसी बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, उसके माँ बाप की इनकम सोर्स बढ़ाना, किसी आदमी को क्या नाम है वक्त पर लोन सुविधा मिल जाना, कोई आदमी को किसी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, उससे हल कराना। मैं आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल से भी आमने सामने बिठा के बताइए, झाड़ू का चिन्ह लेकर के सफाई कर्मचारियों के नाम पर दिल्ली को गुमराह करके इन सफाई कर्मचारियों को क्या भला कर दिया भाई? वाल्मीकि मंदिर पंचकुइया से गांधी जी से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक और केजरीवाल तक ने इन लोगों की लाशों पे खड़े होकर के अपनी राजनीति रोटी तो सेक लिए, लेकिन इनका भला नहीं किया है। ये सारे के सारे मनुवादी लोग सोच के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि इनका किसी भी कीमत पे भला हो, ये इनकी अपनी सोच है। बल्कि मैं तो दिल्ली के अंदर अपील करने वाला हूँ वाल्मीकि समाज के लोगों से, पूरे भारत के अंदर अपील करने वाला हूँ कि हमारा कोई भला नहीं कर सकता। इस बार अपनी वोट मत डालो और इन्हें ये जता दो कि वोट का अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, अपने वोट का मत का सही तरीके से इस्तेमाल करना। मैं पूछना चाहता हूँ, हम वोट इन्हें दें, किस शर्त पर दें, किस आधार पर दें? और जो इस समाज के लोग दूसरी पार्टियों के अंदर काम करते हैं, उनके पोती पुस्तक उठा के घूमते हैं, उन लोगों से भी एक बात पूछना चाहता हूं कि किन शर्तों के ऊपर ये समाज के लोग आपको वोट दे करके तुम्हारी सरकार बनाए और इनका भला कैसे करोगे? क्या कुछ अपनी शर्तें रखी? चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान घुमा रहा वाल्मीकि मंदिर पंचकुइया से, तो क्या उसने पूरे भारत के सफाई कर्मचारियों का कुछ भला करना चाहा? केंद्रीय सफाई कर्मचारी घोषित कर देते, केंद्रीय सफाई कर्मचारी मंत्रालय बना देते, आयोगों को खत्म करते। जब ये इतना महत्वपूर्ण काम है, अमिताभ बच्चन को लगा दिया इस काम में, सचिन तेंदुलकर को लगा दिया इस काम में। इतना इसका मतलब ये समाज तो हजारों सालों से करता रहा है, ये समाज तो काफी टाइम से करता रहा है। हम आपकी इन सब बातों को मानकर ये बात जान लें कि चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या आम आदमी पार्टी सरकार हो, कोई भी समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेगी। इस समाज के लिए किसी भी व्यक्ति ने कोई अच्छा काम नहीं किया। और हाँ, एक चीज की जानकारी और दे देता हूँ, चाहे वो BSP की मायावती भी क्यों ना हो, इस समाज के प्रति वो भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। इससे बड़े दुख की बात कोई और नहीं होगी। यहाँ पर एक बात आखिरी बार आपसे और जानेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान और आज देश की राजनीति क्या मेल खाती है? कहीं संविधान ही बदलने के चक्कर में लग रहे हैं ये लोग। तो ये चाहते हैं कि संविधान से थोड़ी ना देश चले, देश तो इनके मनुवाद से चले। यार, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि हमें सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या होगी? इसका मतलब वो लोग अपने मनपसंद तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, इससे बड़े दुख की बात क्या होगी? एक बात और यहाँ पे जानेंगे सूद साहब, राम मंदिर का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आई बीजेपी सरकार। राम मंदिर आज उसका सारा कार्यकाल पूरा भी होने वाला है, लगभग कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के मुद्दे पर भी अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही, मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। क्या तो एक बात तो बताओ, अगर मुद्दा इनके हाथ से निकल गया तो इनकी तो राजनीति नहीं खत्म हो जाएगी? यार, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ चलाया था, मंदिर वहीं बनाएंगे, हम तो जानते जाएंगे, तब भी इनकी सरकार बनी थी। और आज तो इनकी भाई साहब पूरे 5 साल पूरी सरकार रहेगी, बना लेते, किसी ने मना करा था? अब भी कोई कमी रहेगी थी? ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है भाई। आज की जितने भी न्यूज़ चैनलों और अखबारों के माध्यम से एक बात आ रही है बार बार संज्ञान में कि जो न्यूज़ उसका जो मांगों का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, वो उसकी वेबसाइटों से बीजेपी कार्यालय से ही गायब कर दिया गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सर्वा हैं, वो उसको जलाने की उन्होंने बात की। उसके बाद ये सारा ये ड्रामा होना था। ये सब क्या है फिर? यार, एक बात बताओ, बड़े बारीकी से समझना। एक फाइल मान लिया जाए मंत्रालय से गुम हो गई, चोरी हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन एक फाइल तो जहाँ से हम लोग रफेल खरीद रहे हैं वहाँ भी होगी, वहाँ से डुप्लीकेट फाइल मंगा लो, सीधी बात है, इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। दूसरी बात, आज तो ये कहते हैं कि क्या नाम है, टेक्निकल ज़माना है, डिजिटल इंडिया है, तो भाई सारा का सारा डेटा तो कंप्यूटर में फीड होता है, कंप्यूटर से दूसरी निकाल लो, क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस
और बीजेपी को। हम शुरू करते हैं बीजेपी से, कितने नंबर देना चाहेंगे आज? बीजेपी 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0। आम आदमी पार्टी को 0 और कांग्रेस को 0। अगर आपने सारी BSP भी 0। अगर आपने सारी ही पार्टियों को 0 दे दिया तो जितना भी समाज है वो अपना वोट कैसे डालेगा फिर? इस समाज का आज तक किसी पार्टी ने भला नहीं किया, सफाई कर्मचारी समाज का, वाल्मीकि समाज का। एक बार मत डालने दो वोट, आगे विधानसभा के इलेक्शन भी आने हैं और भी राज्यों में विधायकों के इलेक्शन आने हैं, 5 साल फिर आने। ये तो 20 सालों से जूझ रहे हैं, भूख की कगार पर 20-30 सालों से जूझ रहे हैं। कोई कच्चा नहीं हो रहा, कोई पक्का नहीं हो रहा, किसी के काम रुके पड़े हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा। एक बार ना डालने तो क्या फर्क पड़ रहा है? जिस प्रकार से सारी पार्टियों की होड़ लग चुकी है बीजेपी पार्टी को जड़ से हटाने के लिए, क्या आज वो जो पार्टियां जो बची, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, अगर वो गठबंधन कर रही है, क्या ठीक कर रही है या गलत कर रही है? नहीं, गठबंधन तो उन्होंने भी किया था। किन्होंने? बीजेपी ने भी किया था। तो गठबंधन तो अपना अधिकार है, सबका गठबंधन होना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। लेकिन जो मजदूर तबके में भी खास करके वाल्मीकि समाज का जो सफाई कर्मचारी जाति से आता, उसका भला करेगा, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, पूर्व सरकार हो या गठबंधन सरकार हो। तो मैं वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों से, जितने भी पूरे भारत के अंदर कर रहे हैं, जो आपका और आपके समाज का भला करे, आपकी रोजी रोटी का लिए सोचे, आपको मकान के लिए सोचे, आपके लिए अच्छी शिक्षा के लिए सोचे, आप उसके लिए ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जिस तरह से पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार 2014 में बनी, क्या आज हम इस बात को मानकर नहीं चले, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या अन्य कोई भी पार्टी हो, वो आज बीजेपी सरकार से डरती है, इसलिए सब गठबंधन कर होड़ में लगे? नहीं, मैं पहले तो मैं एक जानकारी दे देता हूँ। बीजेपी जो सरकार थी, जिन्होंने 5 साल निकाले, वो हिटलर शाही थी। मीडिया भी गुलाम बन चुका था, खबर दिखाने के लिए तैयार नहीं था। पिछले साल यानी कि 2018 2 अप्रैल को जो दलितों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा SC/ST एक्ट के खिलाफ को लेकर के, उसके बाद से मीडिया भी आज़ाद हुई। उसके बाद से समझ में आया कि अभी लोगों के अंदर जोश है। तो मैं फिर अपील करूंगा कि यहाँ के मजदूरों को, खास करके वाल्मीकि समाज जो सफाई का पेशा करते हैं, जो सबसे ज़्यादा घिंडा का काम करते हैं, सरकार किसी की आ जाए, किसी भी पार्टी की बने, अगर इस समाज पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय के अंदर हम लोग रोडों पर तो उतरेंगे, इनके ब्लैक पोस्टर निकालेंगे, इनके खिलाफत में उतरेंगे, इनके खिलाफ ऐसे कारनामे करेंगे जो ये सोचेंगे कि यार ये क्या हुआ। क्योंकि ये समाज आज सबसे ज़्यादा पीछे है, सबसे ज़्यादा निचले समाज है, सबसे ज़्यादा गरीब तबका है। इसके लिए हर पार्टी को सोचने का अधिकार होना चाहिए, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष का हो। इनके लिए कोई नहीं सोच रहा। एक आखिरी बात यहाँ पे जानेंगे आपसे, आज समस्त वाल्मीकि समाज से क्या अपील करना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर? आने वाले चुनाव को लेकर के समस्त वाल्मीकि समाज से एक अपील करूंगा कि इस बार वोट मत डालना। ये हमारे को बाबा साहब ने अधिकार दिया, इस बार बिल्कुल आक्रोश दिखा दो कि हम लोग वोट नहीं डालेंगे। क्योंकि एक वोट से सरकार बनती है। जब दिल्ली का व पूरे भारत का लाखों करोड़ों आदमी वोट नहीं डालेगा तो इन्हें नजर आ जाएगा कि अब ये समाज को अपने वोट का अधिकार समझ में आने लगा है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ सुदेश सूद जी, जिन्होंने ये बताया कि आज जो भी स्थिति बन रही है 2019 चुनाव को लेकर, इन्होंने अपनी सारी प्रतिक्रिया दी है और ये बताने की कोशिश की है कि कोई भी सरकार आ जाए या कोई भी शासन या प्रशासन, कुछ भी, वो कभी भी वाल्मीकि समाज के हित के बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा जहाँ रहते हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। दोस्तों, अगले कार्यक्रम के साथ, नए मुद्दे के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। साय न्यूज़ के लिए मैं रहमान सैफी, कैमरामैन रिजुल के साथ।